A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 9th of February. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Football and Nations. देखो फुटबॉल मतलब एक गेम हो गया, नेशंस का मतलब हो गया देश, ऑन अफ्रीका कप ऑफ नेशंस। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर एक फुटबॉल कंपटीशन होता है, एक फुटबॉल टूर्नामेंट होता है जिसको अफ्रीका कप ऑफ नेशंस बोलते हैं, जिसके अंदर अफ्रीका के अंदर आने वाली जितनी भी कंट्रीज हैं, उस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आने वाली जितनी भी नेशंस है वो उसके अंदर कंपीट करते हैं। और फिलहाल वो उसका फाइनल हुआ है जिसके अंदर सेनेगल, जो कि एक अफ्रीकन ही कंट्री है, उसने उस अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस के अंदर अपनी फर्स्ट मेडन जीत हासिल की है। उसने फर्स्ट टाइम उस अफ्रीकन कप को जीता है। तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। The best football is seen between heavyweight यूरोपियन क्लब्स। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो यूरोपियन क्लब्स हैं, मतलब वहां पर हैवीवेट का मतलब बहुत ही जाइंट फुटबॉल इज सीन, यानी कि एक अगर हमें एक अच्छी क्वालिटी की फुटबॉल देखना, एक बहुत ही टफ कॉम्पिटिटिव वाली फुटबॉल को देखना है, तो नो डाउट उसमें कोई ऐसा डाउट नहीं है, वो यूरोपियन क्लब्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। बट नेशनलिज्म, लेकिन जो राष्ट्रवाद होता है, एड्स एंड एज, एड्स एंड एज का मतलब होता है गिव एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिवनेस, प्रतिस्पर्धा देना, राइट। लेकिन जब आप देश के लिए खेलते हैं तो उसका एक अलग ही क्या होता है, उसका एक अलग ही रुतबा होता है, वो एक अलग तरीका का एक कॉम्पिटिटिवनेस देता है। तो यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि अगर आप क्लब की तरफ से खेलते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यूरोपियन क्लब्स हैं वो बहुत बेस्ट क्लब्स हैं फुटबॉल के अंदर। लेकिन अपने देश के लिए खेलना वो क्या कहलाता है, वो एक अलग से उसका एक प्राउड होता है, वो आपको एक अलग से कॉम्पिटिटिवनेस देता है। सेनेगल, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, होल्डिंग इट्स नाउ, होल्डिंग इट्स नाउ का मतलब हो गया, देखें, रिमेन काम एंड डिटरमाइंड इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में आप अपना पेशेंस नहीं खोते हैं और अपने आप को शांत रखते हैं। तो सेनेगल, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, टू बीट इजिप्ट, उसने क्या किया, इजिप्ट को फाइनल के अंदर हराया है वाया अ पेनल्टी शूट आउट। और जो लास्ट में जो जो गेम था वो ऑलमोस्ट क्या था, मतलब टाई हो गया था, जिसके बाद पेनल्टी शूट आउट हुआ और उस पेनल्टी शूट आउट के अंदर 4-2 से सेनेगल ने इजिप्ट को हरा दिया ऑन संडे। संडे को ये फाइनल हुआ था एट द स्टेड ओलंबे इन योंडे, योंडे, राइट। कैमरून, कैमरून क्या है, एक पर्टिकुलर कंट्री है अफ्रीका की ही, तो वहां पर ये फाइनल हुआ था। ये स्टेडियम का नाम हो गया। टू क्लिंच, क्लिंच का मतलब हो गया होल्ड इन ए टाइट ग्रैप्स, मतलब अपनी पकड़ में रखना। इन इट्स मैडन स्पीच, मैडन अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस, मतलब ये क्या हुआ, उन्होंने अपनी फर्स्ट मैडन विक्ट्री को हासिल किया है। सेनेगल ने फर्स्ट टाइम अफ्रीकन कप ऑफ नेशन को जीता है। ब्रॉट, लेकर आना, द कर्टेन्स डाउन, कर्टेन्स डाउन का मतलब हो गया एक तरीके से समापन होना, ऑन अ ड्रामा फील्ड। ये पूरा पूरा जो मतलब गेम था ड्रामा फील्ड था, यानी बहुत ज्यादा ड्रामा इसके अंदर देखने को मिला। एट द सेम टाइम टमल्शस, टमल्शस का मतलब हुआ एक तरीके से डिसरप्टिव, उतार चढ़ाव, और बहुत सारे इस टूर्नामेंट के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिले। बहुत सारे डिफिकल्टीज के बावजूद भी टूर्नामेंट कंक्लूड हुआ और उसके अंदर सेनेगल ने इजिप्ट को फाइनल में हराकर फर्स्ट टाइम अपनी विक्ट्री को हासिल किया, जो कि सेनेगल के लिए फर्स्ट टाइम था कि उसने अफ्रीका कप को जीता। इजिप्ट, इजिप्ट जो नेशन है, लेड बाय द लिवरपूल टालिसमैन, टालिसमैन का मतलब हो गया यहाँ पर एक तरीके से लकी चार्म, एक ऐसा इंसान जो कि किसी के लिए भी बहुत ज्यादा लकी होता है। मोहम्मद सलाह, मोहम्मद सलाह उनके क्या थे, इजिप्ट की तरफ से लीड कर रहे थे, इजिप्ट की तरफ से खेल रहे थे। मोहम्मद सलाह केम इनटू द फाइनल, यानी ये जो इजिप्ट है वो उसका फाइनल था सेनेगल के साथ, विद बिग मैचेस, विद बिग मैच पेडिग्री।
पेडिग्री का मतलब हो गया एक तरीके से एंसेस्ट्री। एंसेस्ट्री का मतलब होता है वंश वाली, मतलब जो अपने पेरेंट्स से हमें मिलता है। तो इजिप्ट जो है वो बहुत अच्छा खेलता रहा है पहले से ही, हैविंग वॉन द टाइटल रिकॉर्ड 7 टाइम्स। और जो इजिप्ट है वो लगातार, इजिप्ट ने क्या किया, पहले भी वो इस टूर्नामेंट को जीत चुका है 7 टाइम्स, 7 बार वो अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस को जीत चुका है। और एक बहुत ही टफ कॉम्पिटिटर था इजिप्ट, लेकिन वो अब की बार सेनेगल के अगेंस्ट वो हार गया। द नॉर्थ अफ्रीकन हैवीवेट, और ये जो नॉर्थ अफ्रीका के अंदर रहता है इजिप्ट, तो ये एक हैवीवेट माना जाता है। हैवीवेट मतलब जाइंट माना जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कंपिटिटर माना जाता है फुटबॉल के अंदर। इजिप्ट को हैड आल्सो वॉन इट्स लास्ट 6 शूट आउट, और उसने अपने पीछे वाले जो जितने भी 6 शूट आउट हुए हैं पिछले 6 टूर्नामेंट्स के अंदर, तो इजिप्ट ने क्या किया, वो सारे के सारे जीते हैं। हैड सीन ऑफ, सीन ऑफ का मतलब अलविदा करना। फैंसीड, फैंसीड का मतलब हो गया एक तरीके से एंटिसिपेटेड, जिसको माना गया था, जिनकी कल्पना की गई थी। साइड्स यानी वो पर्टिकुलर नेशन जिनको माना गया था कि वो काफी, जिनको माना जा रहा था कि ये एक्सपेक्टेड कंट्रीज हैं जो जीत सकती है इस टूर्नामेंट को, सच एज आइवरी कोस्ट, ये कंट्री का नाम हो गया, मोरक्को एंड द होस्ट कैमरून। तो कैमरून ने इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट को होस्ट किया था, मेजबानी की थी। तो ये भी टफ कॉम्पिटिटर माने जा रहे थे, और इन तीनों को हराकर इजिप्ट फाइनल के अंदर आया था। अर्लियर इन दी कॉम्पिटिशन, मतलब इनको इस कंपटीशन में ऑलरेडी इजिप्ट हारा चुका था, लेकिन जब उसका सामना सेनेगल से हुआ तो सेनेगल के अगेंस्ट इजिप्ट अपना फाइनल मैच हार गया। सेनेगल ऑन दी अदर हैंड, और जहां तक सेनेगल की अगर बात की जाए, हैड लॉस्ट ट्वाइस इन द फाइनल, और सेनेगल इससे पहले भी 2 बार फाइनल के अंदर आया है, और दोनों बार वो फाइनल के अंदर हार चुका है। ये 3rd टाइम था जो सेनेगल फाइनल के अंदर पहुंचा, और इस बार सेनेगल इजिप्ट के अगेंस्ट जीत गया, बट फाउंड ए हीरो। और इस बार अगर देखा जाए तो सेनेगल को एक हीरो मिल गया फुटबॉलर के तौर पे, सदायो मेन। सदायो मेन जो कि एक सेनेगल के फुटबॉल प्लेयर हैं। अनदर ऑफ लिवरपूल एफर एफरवेसेंट स्टार। एफरवेसेंट स्टार मतलब जिसको आप बोल सकते हैं एक तरीके से स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग का मतलब चमकदार, चमकने वाला स्टार। अनदर ऑफ लिवरपूल एफरवेसेंट स्टार who scored the decisive penalty। और ये जो मेन है वो क्लब की तरफ से भी खेलते हैं, लिवरपूल क्लब की तरफ से भी खेलते हैं, जो कि अपने आप में जो मेन है, सदाई मेन है, उन्होंने क्या किया था लास्ट मोमेंट पे डिसाइसिव। डिसाइसिव का मतलब हो गया एक तरीके से निर्णयात्मक, निर्णय देने वाला पेनल्टी शूट आउट किया था। इट वॉज रिडम्पशन ऑफ शॉट ऑफ 29-year-old। रिडम्पशन का मतलब होता है टेकिंग पोजिशन या गेनिंग पोजिशन, किसी चीज के ऊपर कब्जा करना एक तरीके से, और उनका एज है 29 years old। फॉर ही हैड फ्लब्ड, फ्लब्ड का मतलब होता है फेल टू परफॉर्म, यानी मिस कर देना किसी चीज को। स्पॉट किक का मतलब यहाँ पे पेनल्टी शूट आउट हो गया एज अर्ली 6 मिनट, और 6 ही मिनट के अंदर जो सादियो मेस थे उनको क्या मिला था, एक पेनल्टी शूट आउट मिला था, जिसके अंदर वो फेल हो गए थे उसको कन्वर्ट करने के अंदर, गोल में कन्वर्ट वो नहीं कर पाए थे। तो उसके बाद उन्होंने लास्ट में जब उनको एक पेनल्टी शूट आउट मिला तो उसको उन्होंने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया, और एक तरीके से उसके लिए वो एक रिडम्पशन था। तो इस तरीके से ये हमने फर्स्ट स्लाइड को देखा। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए इस सीन हो गया आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। होल्डिंग इट्स नाउ का मतलब हो गया, यानी डिफिकल्ट सिचुएशन में आप जब अपने अपने आप को शांत रखते हैं उसको आप बोल सकते हैं होल्ड इट्स नर्व। इसके बाद आपको हैविंग वर्ब आपका हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया ये आपका। इसके बाद देखें हैड लॉस्ट हो गया आपका, हेड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पास परफेक्ट हो गया। हैड फ्लप भी आपका पास परफेक्ट हो गया। फ्लप का मतलब होता है वैसे मतलब मिस कर देना या फेल टू परफॉर्म समथिंग, तो उसको बोल सकते हैं हम। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। बट द नाइट एंडेड इन ग्लोरी, लेकिन जो नाइट थी कहीं ना कहीं क्या था, ग्लोरी के अंदर, यानी एक तरीके से ग्लोरी का मतलब एक हर्षो उल्लास, यानी कि बहुत मौज मस्ती के साथ। लेकिन जो नाइट थी
सेनेगल के पक्ष में गई। ऑब्वियसली बात है, सेनेगल ने किसको हरा दिया? इजिप्ट को हराया। कैप्ट बाय, कैप्ट का मतलब होता है टू हैव समथिंग गुड, और कहीं ना कहीं सेनेगल के लिए बहुत कुछ अच्छा उसको देखने को मिला। बाय ए सेलिब्रेटरी लैप ऑफ ऑनर। देखो सेलिब्रेटरी का मतलब सेलिब्रेशन करना, लैप ऑफ ऑनर का मतलब क्या होता है पहले देखें। रन और ड्राइव अराउंड ए ट्रैक और स्पॉट फील्ड दैट इज मेड बाय अ विनर और टीम दैट हैज वॉन। जनरली देखा होगा जब कोई टीम या कोई पर्टिकुलर मतलब कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट होता है, कोई ट्रैक इवेंट होता है, तो जब जो खिलाड़ी होते हैं उस ट्रैक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं जीत के साथ, तो उसको बोला जाता है लैप ऑफ ऑनर। विद हिज नेशंस फ्लैग ड्रैप्ड अराउंड हिज शोल्डर्स। और जहां तक सदायु मेन की बात है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लैप ऑफ ऑनर किया। उन्होंने अपने कंधों के ऊपर अपने देश का फ्लैग को ड्रैप किया, लपेटा और चारों तरफ चक्कर लगाए, जो कि अपने आप एक प्राउड मोमेंट था उनके लिए। सो इट डिड फॉर कोच अलावी, और ऐसा ही कुछ मतलब अलावी सीजे के साथ हुआ था, जो कि उनके कोच थे। मतलब जब who had missed the all important penalty when Senegal first reached the final in 2002, right? यानी 2002 के अंदर जब उनके जो कोच हुआ करते थे, कोच अलावी सीसे, तो उनको भी मतलब फाइनल के अंदर अगर देखा जाए, जो सेनेगल 2 बार फाइनल के अंदर हार चुकी है, तो हैड मिस्ड, वो भी पेनल्टी शूट आउट को 2002 के अंदर मिस कर गए थे, जिस तरीके से अभी सदाऊ मेन ने किया है। So was the cause during the 2019 final defeat to अल्जीरिया। और अगर देखा जाए 2002 के अंदर तो वो एज ए प्लेयर खेल रहे थे और वो पेनल्टी शूट आउट को मिस कर गए थे, कौन? अलावी सीजे। और अगर 2019 की बात की जाए तो उस टाइम वो कोच थे वहां के, किसके? सेनेगल के। और उस टाइम भी मतलब जो अल्जीरिया है उसके अगेंस्ट सेनेगल हार गया था। तो यानी दो ऐसी पर्टिकुलर टूर्नामेंट फाइनल से जहां पे सेनेगल अपने फाइनल को हार गया था, लेकिन इस बार सेनेगल ने उस मोमेंट का फायदा उठाया, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और अपनी फर्स्ट मेडल, जिसको आप बोल सकते हैं, विक्ट्री हासिल की। किसको हराकर? इजिप्ट को हराकर। द क्वालिटी ऑफ फुटबॉल इन द फाइनल, और जो फाइनल के अंदर जिस तरह की फुटबॉल को खेला गया वॉज लार्जली डायर। डायर का मतलब हो गया नेगेटिव सेंस में ड्रेडफुल, डराने वाला। एंड मार्क्ड बाय इंसेसेंट फाउलिंग। इंसेसेंट का मतलब हो गया कंटिन्यूअस, फाउलिंग का मतलब हो गया हिट फाउल बॉल, यानी जब फुटबॉल के अंदर आप एक गलत तरीके से फुटबॉल खेलते हो तो उसको फाउल बोलते हैं, राइट? तो यानी कहीं ना कहीं फाइनल के अंदर बहुत सारा एक फाउल गेम देखने को मिला, और एक अपने आप में फ्राइटनिंग था, डराने वाला था। बट द लास्टिंग इंप्रेशन विल बी दैट ऑफ delirious Senegal fans celebrating the moment their nation's name was etched in the history book। लेकिन फाइनल जो इंप्रेशन रहा, फाइनल जो एक कह सकते एक प्रभाव रहा, क्या? जो सेनेगल जो फैंस थे, जो काफी क्या हो गए थे, डेलिरियस हो चुके थे, एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, और उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया, क्योंकि उनका देश फर्स्ट टाइम उन्होंने उनके देश ने, ईस्ट का मतलब हो गया इंस्क्राइब करना, अंकित कराना, लिखवाना, क्योंकि उन्होंने अपने इतिहास के बुक के अंदर अपने देश का नाम लिखवाया था। फर्स्ट टाइम उन्होंने अफ्रीकन कप को जीता था और उनका नाम इतिहास के अंदर लिखा गया था। तो उस सेलिब्रेशन के अंदर सेनेगल जो फैंस थे उन्होंने एक्साइटेड होकर बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन किया। बट द टूर्नामेंट विल फॉर एवर बी पंक्चर्ड बाय द अनसेवरी हैपनिंग ऑफ द फील्ड। लेकिन ये जो टूर्नामेंट है वो सेनेगल की वजह से कम, बल्कि दूसरे जो ऐसे अनसेवरिंग, अनप्लेजेंट हैपनिंग्स, अप्रिय घटनाएं कुछ हुई, जिसकी वजह से उसको भी पंक्चर्ड का मतलब हो गया एम्फसाइज करना, किसी बात पर जोर देना, यानी उसको सेनेगल की विक्ट्री की वजह से कम, बल्कि जो कुछ अनप्लीजेंट, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से उसको एम्फसाइज किया जाएगा, जिसको उसको याद किया जाएगा। वो क्या हुआ था? द मोस्ट ट्रेजिक, दुखद घटना ऑफ दिस वाज द ट्रैम्पलिंग। ट्रैम्पलिंग का मतलब होता है कुचल देना, स्टैम्पेड जिसको बोलते हैं, टू डेथ ऑफ एटलीस्ट 8 Cameroonians on January 24 at the Stade d'Olembe। और जब कैमरून की अगर बात की जाए
यानी ये जो द मोस्ट ट्रेजिक ऑफ दिस वाज अ ट्रेवलिंग टू डेथ ऑफ 8 एटलीस्ट 8 कैमरून ऑन 24 और 24 को मतलब जो मैच हो रहा था उसके अंदर 8 ऐसे कैमरून कैमरून जो एक पर्टिकुलर कंट्री है उसके जो नेटिव्स थे वो क्या हो गए, इतनी ज्यादा भीड़ की वजह से वो कुचले गए और कुचलने की वजह से 8 जो कैमरूनियंस थे उनकी मौत हो गई, जो कि अपने आप में एक दुखद घटना थी, बहुत ज्यादा दुखद घटना थी ये। COVID-19 which had already led to postponement of the event by year, और कोविड की वजह से ये जो अफ्रीकन जो कप की बात की गई है ये ऑलरेडी एक साल पोस्टपोन हो चुका था, लेट हो चुका था। एंड प्लेड स्पॉटलाइट अगेन, और जैसे ही मतलब उसको खेला गया उसने स्पॉटलाइट को गेन किया, क्योंकि ये फुटबॉल जो गेम है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है अफ्रीका के अंदर। एंड स्कपरिंग का मतलब हो गया एक तरीके से प्रिवेंट करना, टू हिंडर अड़चन डालना, मैनी साइट्स बेस्ट लेड प्लान्स एंड प्रिपरेशन टाइम। और कोविड की वजह से कोविड ने क्या किया, बहुत ज्यादा अड़चन डाली, मतलब जो बेस्ट साइट्स थी, मतलब जो अच्छी कंट्रीज थी फुटबॉल की अगर देखा जाए, उनके जो लेड प्लान्स थे, जो उन्होंने प्लान्स बनाए हुए थे, जो उनकी प्रिपरेशन थी, तैयारी करने का जो समय था, वो सारा का सारा कोविड की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ। It also did not help that certain European clubs coaches were reluctant to release their players in the middle of their club sessions, और at the same time it did not help that, और कहीं ना कहीं ये जो फिलहाल टूर्नामेंट की अगर बात की जाए, अफ्रीकन टूर्नामेंट की बात की जाए, तो इसके अंदर जो यूरोपियन क्लब्स के जो कोचेस थे उन्होंने क्या किया, अपने जो प्लेयर्स हैं उनको रिलेक्टेंट का मतलब होता है एक तरीके से, एक तो होता है रिलेक्टेंट का मतलब विलिंगली राइट, टू रिलीज देयर प्लेयर्स इन द मिडल ऑफ क्लब सीजन्स। देखो रिलेक्टेंट का मतलब अनविलिंग हो गया राइट। तो जो यूरोपियन क्लब्स के जो कोचेस थे और जो उन्होंने क्या थे, वो रिलेक्टेंट थे, मतलब वो अनविलिंग थे टू रिलीज देयर प्लेयर्स इन द मिडल ऑफ द क्लब सीजन, क्योंकि वो अपने प्लेयर्स को सीजन के दौरान अपने क्लब से वो रिलीज करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि जो यूरोपियन प्लेयर्स थे, यूरोपियन बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो कि क्लब की तरफ से भी खेलते हैं और क्लब की ऑब्वियस सी बात अग्रीमेंट के हिसाब से जो कोचेज है उन्होंने वो अनविलिंग थे, और उन्होंने बहुत सारे अच्छे जो प्लेयर्स थे फुटबॉल के उनको रिलीज नहीं किया, जिससे कि वो अफ्रीकन फुटबॉल को खेल सके विद लिवरपूल कोच। और जहां तक लिवरपूल जो कि एक फुटबॉल क्लब है, उनके कोच ने एक स्टेटमेंट दी, जर्गन क्लूब विद इवन टर्मिंग का नेमिंग एफकॉन अफ्रीकन कप ऑफ नेशन अ लिटिल टूर्नामेंट। और कहीं ना कहीं उन्होंने एक बहुत ही एक घटिया सी एक स्टेटमेंट दी, वो क्या थी, जर्गन क्लूप ने उन्होंने कहा क्या, जो अफ्रीकन जो टूर्नामेंट है ना वो बहुत छोटी टूर्नामेंट है कंपेयर किया जाए दूसरी टूर्नामेंट्स के साथ। तो इस तरीके से लाइक ये जो सेकंड स्लाइड था आपका। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। हेड मिस्ट आपका हेड के बाद थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट परफेक्ट है सॉरी। वॉज मार्क्ड आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया पास्ट इंडेफिनाइट। वॉज ईट ये भी आपका पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। और वर रिलेक्टेंट का वैसे मतलब होता है अनविलिंग, और यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया, और वर यहाँ पर आपने लाइक ये आपका एडजेक्टिव हो गया, वर आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड, द लास्ट वन। इट इज ट्रू, ये सच है दैट यूरोपियन फुटबॉल करेंटली ऑक्यूपाइज का मतलब कीप्स एन एक्सॉल्टेड पोजीशन। एक्सॉल्टेड का मतलब टावरिंग, बहुत ऊंचा। और इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है कि फिलहाल जो यूरोपियन जो फुटबॉल है पूरी दुनिया के अंदर उसका जो रुतबा है वो बहुत बड़ा है, उसकी पोजीशन बहुत बड़ी है। विद इट्स क्राउन ज्यूल द क्वाड्रेनियल टूर्नामेंट यूरो के नाम से एक टूर्नामेंट होती है जो कि क्वाड्रेनियल का मतलब होता है 4 साल के बाद होती है। और यूरोपियन जो फुटबॉल है उसका अपने आप में एक बहुत बड़ा कद है जो कि 4 सालों में होती है, नेक्स्ट ओनली टू फीफा वर्ल्ड कप। जो फीफा वर्ल्ड कप है, जैसे क्रिकेट के अंदर अपना क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है और फुटबॉल के अंदर फीफा वर्ल्ड कप होता है, उसके बाद जो यूरो जो टूर्नामेंट है वो अपने आप में सेकेंड नंबर पे आता है। एक बहुत बड़ी टूर्नामेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यूरोपियन जो
अगर बात की जाए फुटबॉल है वो अफ्रीकन फुटबॉल से सुपीरियर है, और लेकिन इस तरीके से अफ्रीकन फुटबॉल को मना कर देना या फिर उसको डिसरिस्पेक्ट करना वो कहां तक जायज था। बट टू डिनाई, मना करना, अदर कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल मतलब हो गया महाद्वीप, कंपटीशन दे ड्यू वुड बी सीवियर डिसर्विस। और इस तरीके से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर होने वाली ये फुटबॉल कंपटीशन थी उसको मना कर देना, क्योंकि यूरोपियन क्लब्स के कुछ ऐसे कोचेस थे जिन्होंने अपने प्लेयर्स को रिलीज नहीं किया और उनको अलाउ नहीं किया कि वो अफ्रीकन फुटबॉल को खेले, तो ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा सीवियर डिसर्विस होगी। यानी कहीं ना कहीं उनके लिए क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा डैमेज होगा आने वाले टाइम के अंदर। One just needs to look at what last year Copa America win mean to Lionel Messi। और ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। लास्ट ईयर देख सकते हैं भी, जो मेसी जो कि एक फुटबॉलर है, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट फेस है फुटबॉल का, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने नीड्स टू लुक एट व्हाट लास्ट ईयर कोपा अमेरिकन विन मीन टू लियोनेल मेसी। और मेसी के लिए जो अमेरिका जीती थी कोपा अमेरिका, जो जीती थी अमेरिका, तो मेसी के लिए उसकी क्या अहमियत थी वो लास्ट ईयर उसको देखकर पता चल सकता है। डिस्पाइट हैविंग एवरी ट्रॉफी, एवरी अवार्ड एट द क्लब, मतलब जो मेसी हैं, जो फुटबॉलर है, उन्होंने हर एक ट्रॉफी को, हर एक अवार्ड को जीता है क्लब लेवल पे, लेकिन जब एंड द अर्जेंटीना लेजेंड coveted सक्सेस विद द नेशनल टीम द मोस्ट। लेकिन कहीं ना कहीं अर्जेंटीना के जो ये मेसी जो है, उनके लिए कोवेटेड का मतलब हो गया एक तरीके से ग्रेटली डिजायर्ड सक्सेस विद द नेशनल टीम द मोस्ट, लेकिन उसके लिए क्लब से ज्यादा अपने देश की जीत बहुत ज्यादा महत्व रखती है, और उन्होंने क्लब की बजाय अपनी देश की जीत की उसको ज्यादा खुशी थी, डिजायर थी। और ये देखने से मिलता है कि आप क्लब की तरफ से खेल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपकी जो ड्यूटी बनती है वो अपने देश के लिए बनती है, और ये मेसी से सीखा जा सकता है। इट वॉज सिमिलर क्वेस्ट, क्वेस्ट का मतलब खोज हो गया, फॉर मेन, मेन जो कि क्या है, सदायो मेन, जो कि सेनेगल के एक फुटबॉलर है, एंड सेनेगल एक कंट्री हो गया, ओवरकमिंग डाउट्स एंड बैरियर्स। और कहीं ना कहीं सिमिलर मतलब ये चीज हमें सदाओ मेन और सेनेगल से सीखने को मिलती है, जिन्होंने ओवरकमिंग डाउट्स एंड बैरियर्स, और बहुत सारे संदेह और बैरियर्स के बावजूद भी टू एक्सपीरियंस, अनुभव करना द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ स्पोर्टिंग जॉय, जहां पर उन्होंने क्या किया, खेल को एंजॉय किया, एंड मेन कॉल्ड इट द बेस्ट डे ऑफ हिज लाइफ। और जो सदाओ मेन जो कि एक फुटबॉलर है, सेनेगल की तरफ से खेलते हैं, उनके हिसाब से ये जो दिन था उसकी जिंदगी का सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन दिन था, एंड इट इज इम्पॉसिबल टू डिसएग्री। और इस दिन को मना करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम उसका देश जो है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम, हालांकि सदाओ जो मेन है, उन्होंने क्या किया है, वो क्लब की तरफ से भी खेलते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इस विक्ट्री को सभी विक्ट्री से ऊपर रखा, क्योंकि देश सबसे ऊपर आता है। और उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है जिसको वो मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्लब की तरफ से खेलना और अपने देश की तरफ से खेलने में बहुत बड़ा फर्क होता है। क्लब की तरफ से जीत उतने मायने नहीं रखती है जितने मायने अपने देश को जीत दिलाना मायने रखता है। तो ये कहीं ना कहीं लियोनेल मेसी से भी सीखा जा सकता है, और सदाओ मेन से भी इस बात को सीखा जा सकता है, राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल का था आज हमारा। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखिए, पोजीशन आपका नाउन हो गया, तो एक्सॉल्टेड आपका V3 हो गया, जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। इसका साउंड आपका वोवल है, तो इसलिए आपने एन यूज कर लिया। डिस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता है। हैविंग वोन हो गया आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद आप जीरंड यूज कर लेते हैं, ओवरकमिंग आपका जीरंड है यहाँ पर। टू डिसएग्री ये इन्फिनिटिव केस हो गया, 2 + V1 आपने यूज कर लिया, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care, have a nice day.